यस जी जैसे सर। आप सभी अवगत हैं कि जो हमारे जनपद में कृषि क्षेत्र में एक जो हमारी रबी की फसल है उसके बाद में जब उसमें मटर की फसल पूरी हो जाती है तो उसके बाद में साठा धान का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है जो कि ग्रीष्मकालीन दौर में लगभग 2 से 3 माह के बीच में एक फसल तैयार की जाती है जो मोटा धान होता है। उसके लिए पूरा जो हमारा भूमिगत जल है वो बहुत सारे किसान इस्तेमाल करते हैं और जिसके कारण जो हमारी वाटर टेबल है वो भी बहुत उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद में जब खरीफ की सामान्य फसल का समय आता है मानसून के दौरान तो उस समय भी जल की उपलब्धता को लेकर बहुत व्यापक हमें इसमें परेशानियों का सामना पूरे जनपद को करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो अन्य जनपद हैं हमारे जनपद के आसपास के जहाँ पे धान की फसल ज़्यादा होती है तो कई जनपदों पे इस पे रोक लगाई जा चुकी है। हमने भी इसमें इस समस्या को देखते हुए जो हमारे आम किसान हैं जो आम नागरिकगण हैं बहुत और प्रगतिशील किसान हैं उनकी बहुत टाइम से ये डिमांड थी कि साठा धान पे रोक लगाई जाए क्योंकि जो पूरी तरह से डीजल के पंप सेट चला के और बहुत अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन करके और इसको शॉर्ट टर्म में फसल को तैयार किया जा रहा है जिसके कारण जो जला दोहन है वो और हमारी जो वाटर टेबल है वो बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रभावित हो रही है और गंभीर जल संकट का सामना जनपद को करना पड़ रहा है। तो इस चुनौती से पार पाने के लिए हमने साठा धान को अभी प्रतिबंधित कर दिया है और उसके स्थान पर हम अपने किसान भाइयों के साथ में अभी किसान पाठशालाओं का कृषि प्रदर्शनी का बैठकों का आयोजन अभी करेंगे। बहुत सारे जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं ऑलरेडी साठा धान को हटाकर और इसकी जो वैकल्पिक फसलें हैं चाहे उड़द हो, मूंग हो, कद्दू हो और मक्का एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जिस फसल को इस साठा धान की फसल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उस पे हिसाब से मक्के का उत्पादन अभी हो भी रहा है हमारा बिलासपुर साइड में हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में वो किया जा सकता है और उसका मार्केट भी हमारे उत्तराखंड में रुद्रपुर में इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे उपलब्ध है, अन्य जगह पे